हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे थे क्या क्या पढ़ रहे थे? काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे थे ग्राफ। आज ग्राफ का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद तुम्हारा ग्राफ पीछा छोड़ देगा। तुम्हारा ग्राफ पीछा छोड़ देगा। तुम्हारा ग्राफ मैं पीछा एकदम बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। पीछा एकदम नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ये गाना है, पीछा ना छोड़ूंगा छोड़िए, ले चल तू चाहे जेल में। तो तुम लोग का तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम लोगों को फिजिक्स ना आ जाए। ठीक है? मैं बहुत दूर से आया हूं, तुम लोगों को रियली में पढ़ाने के लिए ही आया हूं। तो इट्स माई फर्म डिटर्मिनेशन, इट्स माई फर्म इंटेंशन दैट आई विल टीच यू. I just want to feel you that what is the real meaning of physics. Okay, so come to the topic. हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे। xt ग्राफ हो गया था, vt ग्राफ हो गया था। आज एक और छोटा सा ग्राफ देख लेते हैं। कौन सा ग्राफ हम लोग देते हैं? at ग्राफ डिटेल में देखते हैं। हालांकि क्वेश्चन सब कुछ कर लिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता, कैसे होता, वो देखते हैं। तो पहली बात तो ये बता दूं, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। ये क्या होता है? ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, जैसा कि बताया गया है। ए एवरेज कितना होता है? ये होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। और ये डेल्टा अपॉन dv अपॉन dt क्या है? स्लोप। क्या है? स्लोप। क्या है? स्लोप। क्या है? स्लोप। तो अब एक बात बताओ, a इक्वल टू dv अपॉन dt, देन dv इज इक्वल टू a dt। dv इक्वल टू a dt। कहने का मतलब, अगर जो इसको इंटीग्रेशन करोगे, ये a dt होगा। अगर जो इनिशियल t इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी u है और ये v है, ये t है, तो ये रियल में v माइनस यू इक्वल टू at होगा। इसका मतलब कि एरिया ऑफ द इंटीग्रेशन, मतलब एरिया ऑफ द एटी ग्राफ गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी। गलत। एरिया ऑफ एटी ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ये भाई साहब पूरा घटिया तरीके का रॉन्ग स्टेटमेंट है। नो, ये नहीं होता है। रियल में होता है एरिया ऑफ एटी ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज देता है। पहली बात बना दूं ग्राफ के नाम पे, ये ए है, ये टी है, और सपोज करो कि ये ग्राफ ऐसे बन गया, ऐसे। ना, तो ये क्या करेंगे? वही काम करना है क्या? छोटा सा इसमें स्ट्रिप ले लो, जहां पे ये कितना है, ये मान लो ये स्ट्रिप ले लिया, ये कितना टाइम लिया? टी टी। ये क्या ले लिया? यहाँ पे ये कितना है? ये है ए, तो ये कितना हो जाएगा? ए डी टी इंटीग्रेशन ए डी टी, ये हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए डी टी। और पूरा टोटल एरिया निकालना होगा, तो टोटल एरिया हो गया ए डी टी के बराबर ये ए डी टी। और यही क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। सर, एटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? तो कुछ नहीं देता। क्या? कुछ भी नहीं देता। क्या? कुछ भी नहीं देता भाई साहब। ये हो गया एटी ग्राफ। मतलब ए और टी का ग्राफ है, तुमको एरिया निकालना है। एरिया निकालोगे तो क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी देगा। अच्छा सर। अब एक और बात, अगर तो यहीं पे ये मान लो कि ये सेकेंड फिगर बना लेना है। क्या? कौन सा ग्राफ? एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ। एक्स ग्राफ 50 बार मोस्ट, 50 बार
मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये A है और ये मान लो ये X है ना, ये A है और X है, तो तुम देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू V dV अपॉन dx होता है, गलत है क्या? तो ये V dV इज इक्वल टू A dx, A dx, और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा V dV, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ V dV इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ A dx, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मान लो u है ये v है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a dx, और यही क्या है, यही dx है, तो ये रियल में एरिया क्या है, एरिया इक्वल टू a dx ही तो है, और ये एरिया कितना है dA। टोटल एरिया कैसे निकलेगा, टोटल एरिया निकालने के लिए कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dA या इंटीग्रेशन ऑफ a dx। ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा, तेज तेज तो नहीं हो रहा, अगर जो तेज तेज हो रहा है तो उसको धीरे में कर लीजिए, इट्स अप टू यू, इट इज द रियल में फायदा ऑफ टेक्नोलॉजी कि आप वीडियो को धीमे भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा a dx, तो इसका मतलब टोटल एरिया, और a dx की वैल्यू होती क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू अपॉन में 2, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, चेंज स्क्वायर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हाफ। इसको कैसे लिखना है वो आप अपने तरीके से देख लीजिए। फिर से A और T का ग्राफ एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन A और X का ग्राफ है तो आप क्या देगा, वो होता है वेलोसिटी के स्क्वायर का हाफ, वेलोसिटी के स्क्वायर का हाफ देता है, वेलोसिटी के स्क्वायर का हाफ देता है। कहोगे तुम तो मैं लिखवा दूंगा, नहीं कहोगे तो नहीं लिखवाऊंगा। लिख लो, लिख लो, लिख लो। AX ग्राफ में जो एरिया होता है, AX ग्राफ में जो एरिया होता है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डिफरेंस का हाफ देता है। AX ग्राफ में जो एरिया होता है वो वेलोसिटी के स्क्वायर का डिफरेंस का हाफ होता है, हाफ होता है। मैं बताऊं, सही बता रहा हूं, एक आध क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे जब एक्सेलरेशन पोजीशन के साथ डिपेंड करने लगेगा, भाई साहब आपका अगर जो खटिया खड़ी ना हो जाए ना तो हमसे बताना, इतना खतरनाक क्वेश्चन बनता है कि आप अनेबल टू कंट्रोल हो जाएंगे। एक आध क्वेश्चन लिखिए ना, क्वेश्चन लिखिए, फिर पता चलेगा कि रियल में क्या है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अब तो मान लो मैंने बता दिया तो वो आ ही जाएगा, लेकिन अगर जो नहीं बताया होता तो आपको नहीं आता। देखिए, if initial velocity is 0, if initial velocity is 0 and particle is moving on the x-axis, then find the final velocity at x equal to 8 meter, at x equal to 8 meter, at x equal to 8 मीटर। करो मेरे बच्चे, कर लो, कर लो। एट x इक्वल टू 8 मीटर कर लिया? आई होप तुमने कर लिया होगा, कर लिया होगा आई होप। ठीक है, कुछ नहीं करना है। क्या पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी एट x इक्वल टू 1, तो ये कर लो, एरिया निकाल लो। एरिया कितना हो जाएगा,
एरिया आपका हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस कितना है, बेस कितना है, यहां से यहां ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 16, पता नहीं दिया है कि नहीं, सॉरी सॉरी ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है 4, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16, और ये 16 किसकी वैल्यू है, v स्क्वायर, ये ऐसे है ना, ये ऐसे है, अगर जो यहां का पॉइंट लिखोगे तो ये 8,0 है ना, ठीक है ना, हाँ तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 16, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 32, ये क्या है 0 बोला है, v स्क्वायर इक्वल टू 32, v इक्वल टू आप लोग सॉल्व करिएगा, मुझे लग रहा है 4√2 मीटर पर सेकेंड आएगा, 4√2 मीटर पर सेकेंड आएगा, 4√2 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है ना, ठीक है, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन लिख लो मेरे बच्चे, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, बढ़िया क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज मूविंग along the x axis, consider the AT ग्राफ, कंसीडर, पहले मैं ग्राफ, मैं वीडियो को पॉज करके ना ग्राफ बना ले रहा हूं फिर आपको क्वेश्चन दे दे रहा हूं ना, या ठीक है ना, लिख लो लिख लो, अ पार्टिकल, क्वेश्चन लिख लीजिए, अ पार्टिकल इज मूविंग along x axis, consider the AT graph, if the initial velocity, write down, if the initial velocity is 10 meter per second, sketch the VT graph and calculate the distance displacement in time interval 0 t equal to 0 to t equal to 12 सेकेंड। मैं ग्राफ बना दे रहा हूं और आप लोग कम से कम 50, कम से कम 5 मिनट ट्राई करिए, कितने मिनट, 5 मिनट, ग्राफ ऐसे है 10 20 5 10, टू 4 6 8 2 4 नहीं 2 4, कहीं गलती हो रहा है क्या भैया, 0 से 2 तक, फिर 2 से 4 तक, फिर 4 से 6 तक, ये गलती है, 6 और ये भी गलती है, कितना तक 12, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, खूब ट्राई करो, खूब ट्राई कर मेरे बच्चे, खूब ट्राई कर और फिर बता मुझको,
कैसे बताएं कि तुझको चाहे यारा बता ना पाए। कर लो, बोल दूं ये 2 4 6 12 सेकेंड है, ये 20 10 5 10 माइनस का है। ऑफकोर्स एक्सिस के नीचे है तो माइनस का है, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है ना, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप लोग सॉल्व कर डालो, आप लोग मेरे बच्चे सॉल्व कर डालो। ओके, मैंने माना कि तुमने भरपूर कोशिश किया, अब मैं कर रहा हूं। वो क्या पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी, क्या पूछा है, इसके द वीटी ग्राफ इनिशियल। तो क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचना है तो क्या मुझे एरिया पता होना चाहिए, क्या एरिया के बारे में आइडिया होना चाहिए। हाँ सर, तो एरिया निकाल लो, फिर उसके बाद सोचते हैं और देखते हैं। इसका एरिया हो जाएगा 20, इसका एरिया हो जाएगा 20, इसका एरिया हो जाएगा 10, इसका एरिया हो जाएगा 4 2, ये हो जाएगा 40, इसका एरिया हो जाएगा 6 और 10 60। क्या सही है? कितना? 20 10 40 60, 20 10 40 60। कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो v माइनस यू इक्वल टू एरिया होता है। तो देखो यहां से यहां तक कितना है, रियल में वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, ये कितना है 20, और ये t इक्वल टू 0 दिया है। t इक्वल टू 0 क्या दिया है, t इक्वल टू आपका 0 दिया है मेरे बच्चे। कितना कितना बोलो 10। तो ये हो जाएगा v एट t इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा माइनस 10 इक्वल टू 20। v एट t इक्वल टू 2 कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। एक बात, अगर जो मैं चाहता तो मैं यही पूछ सकता था कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 मीटर 2 सेकेंड पे बताओ। अच्छा, फिर इसका एरिया कितना है, ये v4, मतलब ये क्या है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 माइनस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2, और ये कितना है 10 है। कितना है 10। तो इसको कर लो, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 और वेलोसिटी ये कितना है 30, ये कितना है 12, वेलोसिटी t इक्वल टू 4 कितना हो गया, ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी, अच्छा सॉरी, ये एरिया क्या होगा माइनस, क्योंकि ये क्या है नीचे लिखवाया था। क्या लिखवाया था, ग्राफ के नीचे का एरिया निगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ग्राफ के नीचे का एरिया क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं मेरे बच्चे। क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो ले लिया मैंने। तो ये देखो, ये हो जाएगा -10 वी टी इक्वल टू 4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -10। आप लोग सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसका एरिया निकालो, नहीं इसका v6 t इक्वल टू 6 माइनस, आप लोग अब जल्दी सॉल्व कर लो तुम लोग। t इक्वल टू 4 इक्वल टू कितना 40, इसको सॉल्व कर लो। v t इक्वल टू 6 आ जाएगा आपका, ये कितना 4 पे आया 20, ये आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू कितनी रख दो 20। अच्छा, v t इक्वल टू 12 माइनस v t इक्वल टू 6 इज इक्वल टू कितना -60। तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 60। कितने लोगों को लग रहा है कि t इक्वल टू 12 पे आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। अब कुछ भी नहीं करना है, बस अपने को पॉइंट, अगर जो मैं नहीं बनाया होता ना, तो एक काम करो, मैं यहां लिख दे रहा हूं ना,
टाइम लिख दे रहा हूं, वेलोसिटी लिख दे रहा हूं। ये है 0, 0 पे कितना है 20, फिर टाइम 2 पे कितना है, 2 पे है 30, 4 पे कितना है 20, 6 पे कितना है 60 और 12 पे कितना है 0। देखो मैंने लिख लिया। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस मुझे ये मिटा देना है, ये मिटा देना है। मिटा दूं कहो तो मिटा दूं। अच्छा, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। यहां से यहां तक एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। यहां से यहां तक का एक्सेलरेशन कितना है, यहां से यहां की एक्सेलरेशन है 10 और यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कितना है, ये है आपका 5। यहां से यहां का एक्सेलरेशन कितना है 20। यहां से यहां का एक्सेलरेशन लिख दिया। पहले लिखता हूं 0 से 2 तक एक्सेलरेशन कितना है 10। एक्सेलरेशन यहां लिख दे रहा, कहो तो लिख दूं। यहां कितना है 10, यहां कितना है 2 से 4 तक, 2 से मतलब 0 से 20 तक तो ये है। ये आप लोग लिख लीजिएगा। 0 से t तक कितना, 0 से 2 तक कितना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है 10। 2 से 4 तक कितना है -5। 4 से 6 कितना है, खैर इसका जरूरी नहीं है लेकिन आप लोग जानते रहोगे तो लिखते रहोगे। 6 से 12 कितना है -10। अब मैं ग्राफ बनाने जाता हूं। मैं ये मिटा रहा हूं क्योंकि मेरा काम हो गया है, मेरा काम हो गया है। अब मैं ग्राफ के बारे में सोचूंगा, ग्राफ के बारे में सोचूंगा। तो मेरे बच्चे, क्या मुझे तुम ये बताओ कि 0 से 2 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में ये देखो v = u + at, v = u + at। ये फॉर्मूला वैलिड है क्या, ये फॉर्मूला वैलिड है। क्यों, बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन गिवन टाइम इंटरवल। यानी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। कुछ लोग गधे ऐसे बोलेंगे, सर देखिए ना एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज तो हो रही है, देखिए चेंज हो रही है, पहले 10 फिर 5 फिर 20 फिर 10। सर एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है, देखिए आप, पहले 10 था फिर आपका 5 था फिर आपको 20, पहले -10 था फिर -10 था, -5 था, फिर 4 से 6 सेकेंड में 20 था, फिर 6 से 12 सेकेंड में -10 मीटर पर सेकेंड था। सर ये तो एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है। नो, महा बकवास, एकदम महा घटिया तरीके का बकवास। एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन टाइम इंटरवल में क्या है, सेम है। 0 से 2 सेकेंड में क्या है, सेम। 2 से 4 सेकेंड, जैसे मैं पूछूंगा एक्सेलरेशन 1 सेकेंड पे कितना है, आप बोलोगे 10। एक्सेलरेशन 1.5 पे कितना है, आप बोलोगे 10। एक्सेलरेशन 1.9 पे कितना है, आप बोलोगे 10। तो इसका मतलब गिवन टाइम इंटरवल में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो मैं ग्राफ को स्ट्रेट लाइन बना दूं और मैं बनाने जा रहा हूं, आप लोग मेरा साथ दीजिए। मुझे क्या नेचर मालूम चल गया, यस नेचर क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। क्या जहां ग्राफ बनाना है वो मुझे पॉइंट मालूम चल गया, यस मालूम हो गया। ये तो मैं बनाता हूं, v और t का ग्राफ बना लेता हूं भैया। v और t का बहुत शानदार क्वेश्चन है। v और t का ग्राफ बना लो। तो v और t का ग्राफ कैसे बनाओगे, t = 0 तो रख दो पॉइंट, ये 0, ये 2, ये 4,
ये 6, ये 12, थोड़ा बड़ा ले रहा हूं क्योंकि हाँ ये हो गया 12। क्यों सर? क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा, देखना बनाऊंगा तो अच्छा लगेगा। अब पॉइंट को डाल दो। क्या? जब टाइम 0 है वेलोसिटी 20 है, ये है। जब टाइम 2 है वेलोसिटी 30 है। जब टाइम 2 है, जब टाइम 2 है वेलोसिटी 30 है। जब टाइम 4 है वेलोसिटी 20 है। जब टाइम 4 है वेलोसिटी 20 है। जब टाइम 4 है वेलोसिटी 20 है। देख लूं मैं, कई गलती हो रहा है क्या? हाँ, ये मुझे लग रहा है कि ये गलती है। ये 10 था क्या? हाँ 10 था, सॉरी सॉरी, इट्स माई मिस्टेक, इट्स माई मिस्टेक। ये होगा जब टाइम 0 था तो इनिशियल क्या था? 10। सॉरी, ये इनिशियल क्या था? 10। हाँ, जब टाइम 2 है तो वेलोसिटी कितना है? 30। जब टाइम 4 है तो वेलोसिटी कितना है? 20। टाइम 4 है, वेलोसिटी कितना है? ये है 4,20। बोलिए, ये कितना हो गया? 20। अच्छा, जब टाइम t 6 है तो ये कितना है? कितना है? 60। ये गया, ये गया, ये गया, ये जा रहा है, इधर ही कहीं जाएगा। अब मैं देख भी लूं एक बार, ये 6 है, ये 6 है और ये 60 है। फिर उसके बाद जब टाइम 12 सेकेंड है तो वेलोसिटी 0 है। ये देखो 12/0। लेकिन मैं देख लूं कि पीछे ग्राफ दिख रहा है कि नहीं? ऑफ कोर्स दिख रहा है। तो मैं बस इसको जोड़ने जा रहा हूं, बस मैं इस पॉइंट को जोड़ने जा रहा हूं। ये देखिए, ये फिर ये। सर क्यों आप स्ट्रेट में जोड़े? तो सर स्ट्रेट में ही जोड़ेंगे। वाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन द गिवन इंटरवल। देखिए है, मतलब 0 से, ये क्या है? 10 है ना। 0 से 2 सेकेंड में एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट। 2 से 4 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट। 4 से 6 सेकेंड में कांस्टेंट। ये v है ना, ये क्या है? v है, और ये टाइम है। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन से मैं ना, ये तो ये क्वेश्चन पूछे ना, मैं चाहूं तो 50 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। गाड़ी की वेलोसिटी कब से कब तक बढ़ी? तो गाड़ी की वेलोसिटी इसमें और इसमें, मतलब गाड़ी की वेलोसिटी 0 से 2 सेकेंड और 4 से 6 सेकेंड में बढ़ी। गाड़ी की वेलोसिटी कब से घटी? यहां से यहां और यहां से यहां क्या हुआ? घटा। यहां से यहां गया और यहां से यहां घटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे बच्चे? कोई दिक्कत नहीं है तो मेरा ग्राफ बन के रेडी है। अब मैं क्या निकालूंगा? डिस्प्लेसमेंट। तो कितने लोगों को ये डिस्प्लेसमेंट आता है? जितने लोगों को आता है वो मौज कर लें और खूब अच्छे से कर लें। कर लो, कर लो। इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया, इसका आप एरिया निकालिए। इसका एरिया ये देखो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 एरिया निकाल के दिखाओ। कितने लोगों को लग रहा है ये कितना हो जाएगा? ये एरिया मुझे लग रहा है फर्स्ट का एरिया हो जाएगा हाफ। ये ट्रेपेजियम है तो ये कितना हो गया? ये हो गया 10 + 30 इंटू कितना? 2। इसको सॉल्व करिएगा, ये 40 आएगा। ये कितना आ रहा है? 40। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आई एम जस्ट रियली सॉरी फॉर दैट। सेकेंड का एरिया निकालना हो तो सेकेंड का एरिया कितना हो जाएगा? ये कितना है? 30। ये कितना है? 20। हाफ इंटू 30 गुणे 30 + 20 इंटू 2 कट गया। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50।
थर्ड का एरिया, थर्ड का एरिया कितना हो जाएगा, ये हो गया कितना 20, ये कितना 60, तो हो जाएगा हाफ इंटू 20 प्लस 60 इंटू 2, ये कट गया, ये आ गया 80। और फोर्थ एरिया कितना हो गया, फोर्थ एरिया मान लो ये फोर्थ तो ट्रेंगल है, तो ये ट्रेंगल है, क्या है ट्रेंगल है, ये सब क्या है ट्रेपेजियम है, ये क्या है ट्रेपेजियम है, ये भी ये भी ये भी ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम सब ट्रेपेजियम, ये ट्रेंगल है, तो ये जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है, बेस है 6, ये कितना है 60, इसको सॉल्व करिएगा 6 इंटू 60, इसको सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा 180, ये आपका आ जाएगा 180। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल आप लोग सॉल्व करिएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू टोटल एरिया, और टोटल एरिया कितना हुआ, तो क्या मुझे बताएगा 40 50 80 180, 40 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 180, इसको सॉल्व करिएगा, 5 4 9 9 3 27 270 270 250 आएगा क्या 350, सॉरी ये आ जाएगा 350 मीटर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मजा आ गया मुझे, पता नहीं तुम्हें मजा आया कि नहीं, लेकिन बहुत शानदार है। पहले एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दिया, फिर हम लोग को वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाले, फिर उसके बाद एरिया निकाले। दैट इज अ टफ क्वेश्चन, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस एंड जस्ट फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन बाय मी, दैट व्हाट वी first we decide the nature of the graph, then after that we will decide the point। देखो मैंने पॉइंट, ये 0,10 है, ये 2,30 है, ये 4,20 है, ये 6,60 है, ये 12,0 है। 12 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो रहा है 0। अब देखो मैं एक काम कर दे रहा हूं, मैं एक काम कर दे रहा हूं कि कितना है, अभी टाइम है, मैं एक काम कर दे रहा हूं कि अब इसको मैं क्या कर दे रहा, ये वेलोसिटी टाइम को हटा के एकदम सेम फिगर बनाइएगा, आप लोग सेम फिगर बनाइएगा, और यहां पे क्या लिख दीजिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, सेम फिगर बनाओ। ये क्या है 4,20, सेम फिगर बनाओ और क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। इन द गिवन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इन द गिवन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फाइंड द पहला, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, पहला 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड, 2 से 4 सेकेंड, 4 से 6 सेकेंड, 6 से 12 सेकेंड, क्या कार की स्पीड बताना है। स्पीड ऑफ कार कितना है, पहला 0 to 2 सेकेंड, फिर दूसरा 2 से 4 सेकेंड, फिर तीसरा 4 to 6 सेकेंड, और फोर्थ 6 to 8 सेकेंड, सॉरी 12 सेकेंड। हाँ बताओ बताओ बताओ, तुम बताओ, V 4 to 8 सेकेंड, वे 4 to 8 सेकेंड काय को 6 to 8 सेकेंड बताओ। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो, और टाइम लेके कर डाल मेरे बच्चे, कर डालो। ओके, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला, अब मैं करने जा रहा हूं। क्या स्पीड, क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, स्पीड पूछा है या वेलोसिटी पूछा, ग्राफ का क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे। क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे। तो आइए हम लोग स्लोप निकालते हैं। ये देखिए ग्राफ का ये है स्लोप, ये क्या है,
ये कितना हो गया, ये हो गया 30 नहीं 10 और 30, ये हो जाएगा 20 और ये कितना 2, तो यहां स्लोप कितना हो जाएगा 20/2 कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यहां 2 से 4 सेकेंड में ये देखो ये है, ये कितना आया, ये आया 10 और ये कितना है 2, ये कितना है 5 मीटर पर सेकेंड होगा। यहां स्पीड कितना होगा v2 10/2 5 मीटर पर सेकेंड। यहां निकालो यहां का, यहां से यहां का ये स्लोप, तो ये कितना है, ये 60, ये कितना है 60 में से 20 जाएगा कितना 40, ये 2, ये कितना है 2, ये हो जाएगा 40/2 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। इसको करिएगा तो ये हो जाएगा कितना, परपेंडिकुलर कितना है 60, ये हो जाएगा 60/6, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। मैं फिर पूछ सकता हूं कि फाइंड, दूसरा क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द टाइम इंटरवल इन विच स्पीड ऑफ द कार इज डिक्रीजिंग। फाइंड द टाइम इंटरवल in which speed of car is decreasing. Speed of the car is decreasing. तो कौन कौन सा टाइम, ये यहां से यहां का ये स्लोप क्या है, ये स्लोप निगेटिव है और ये स्लोप क्या है निगेटिव है। तो ये स्लोप निगेटिव है तो निगेटिव स्लोप मीन्स स्पीड इज डिक्रीजिंग। ये गलत हो गया, ये क्या हो गया गलत हो गया। सही बात बताऊं, स्लोप स्ट्रेट लाइन का क्या होता है कांस्टेंट होता है। इसका मतलब कहीं पे कोई का स्पीड, यहां से यहां तक स्पीड क्या रहा कांस्टेंट रहा, यहां से यहां तक स्पीड क्या रहा कांस्टेंट रहा, स्पीड क्या रहा कांस्टेंट रहा। आप गलती से ये बोलने लगे कि सर यहां से स्पीड घट रहा है, बिल्कुल नहीं। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है कांस्टेंट होता है, और जब स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है इसका मतलब उसका कोई पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि कितना टाइम हो गया, ठीक है। तो अगले क्लास में, अब ये आपका ग्राफ का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब आप हम लोग मूव करेंगे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो ग्रेविटी के बारे में थोड़ा बहुत, मतलब उतना ज़्यादा ब्रीफ में आइडिया नहीं लेंगे क्योंकि हम लोगों को उसके बारे में पढ़ना है फोर्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। लेकिन हाँ, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि जब हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो ज़्यादा अपने को दिक्कत ना हो, या ग्रेविटेशन जब हम लोग पढ़ें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता कैसे होता उसको जब वहाँ पे समझेंगे तो ज़्यादा दिक्कत ना फील हो। इसलिए कल के लेक्चर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।